दोस्तों, हम इंसान अपनी तहकीक पर बड़ा फ़ख्र करते हैं। चाँद, सितारे, स्यारे, इनके दरमियान के फ़र्क, इनके हुजूम, इनके वज़न के हवाले से बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी तहकीक करते हैं। सूरज कितना दूर है, सूरज में हीलियम और हाइड्रोजन कितनी है, कब तक जलेगी, कब ख़त्म होगी, सबका हिसाब किताब। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आप ये देखें कि हम इंसान अपनी ज़मीन जिस पर हम बसते हैं उसके 95% हिस्से से नावाकिफ़ हैं। यानी हमारी ज़मीन जो है उसके बारे में सिर्फ 5% हम जानते हैं। समुद्र में कितना क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता। सिर्फ 5% हिस्से की मालूमात हमारे पास है। व्हाट्सएप की आपके सामने है। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। आज हम बात करेंगे हमारी ज़मीन में जो सबसे गहरी जो ट्रेंच है उस हवाले से, यानी मारियाना ट्रेंच के हवाले से। आप देखें तो मारियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशन के बीच में एक आइलैंड है, जो कि फिलिपाइन के जज़ायर जो हैं उनके नज़दीक एक आइलैंड है फिलिपाइन मारियाना आइलैंड। उससे 210 या 215 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत समुद्र के अंदर एक बहुत गहरी खाई है, जिसका आपको जो सूरत है वो इस तरह नजर आती है कि जैसे चांद, आधा चांद, जैसे पाकिस्तान के झंडे पे चांद का निशान बना होता है उस तरह का एक चांद बना हुआ नजर आता है आपको पानी के ऊपर। आपको दूर से गूगल मैप से भी नजर आएगा। ये वो जगह है जहाँ पर ये ट्रेंच है, बहुत गहरी ट्रेंच है, बल्कि दुनिया की सबसे गहरी खाई है जो अभी तक, जहाँ तक इंसान की रसाई हुई है, जहाँ तक इंसान पहुँच सका है। ये ट्रेंच जो है तकरीबन, जो जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं जो कि ये लाखों साल पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़मीन जो है वो उसके ज़मीन के अंदर परतें हैं जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। यहाँ पर जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनमें से एक पैसिफिक प्लेट और एक मारियाना प्लेट, ये आपस में कहीं लाखों साल पहले टकराई। यूजुअली ये प्लेटें जो हैं वो इस तरह चलती रहती हैं और जब कभी ये किसी जगह पर इस तरह टकराती हैं तो ज़लज़ले पैदा होते हैं, और अगर ये टकराव बहुत बड़ा हो तो फिर ये पहाड़ की सूरत में भी पहाड़ इसी तरह बनते हैं, लेकिन इनमें लाखों साल का अरसा लगता है। ये मारियाना ट्रेंच इसी तरह लाखों साल पहले कहीं टकराई और इसके बीच में एक बहुत बड़ी खाई वजूद में आई जिसे हम मारियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। 1872 और 1876 के दरमियान में एक ब्रिटिश शिप जो कि तहकीक समुद्र के हवाले से जो तहकीक पर था, उसने यहाँ पर इसकी गहराई को नापा और उस हवाले से चूँकि उस शिप का नाम चैलेंजर था तो इसकी जो सबसे गहरी जगह है, जो सबसे गहरा पॉइंट है तकरीबन 10,984 मीटर नीचे, वो उस वजह से इस जो गहराई वाली जगह थी उसका नाम चैलेंजर, यानी शिप के नाम से की मुनासबत से चैलेंजर डीप रखा गया। ये बहुत गहरी जगह है, अजीबो गरीब, यानी इसका जो ये वो पॉइंट है जिसका ताल्लुक हमारी ऊपर की ज़मीन से बिल्कुल नहीं है। यहाँ समुंदर जो है वो बहुत ठंडा है, नीचे जो पानी है बहुत ठंडा है। टेम्परेचर जो है वो 1 सेंटीग्रेड से 4 सेंटीग्रेड तक है। और इसके बाद फिर नीचे इसी ट्रेंच के अंदर आर्टिफिशियल पहाड़ भी हैं जिनसे लावा उबलता है और अजीबो गरीब किस्म के यानी आबी जो जानदार चीज़ें हैं, अजीबो गरीब किस्म की मछलियाँ, अजीबो गरीब किस्म के आपको क्रिएचर्स नजर आएंगे समुद्र के अंदर। और इसकी पानी के अंदर के दबाव का अंदाज़ा मैं आपको बताऊं कि हमारे इंसान, अगर इंसान की एक उंगली ऐसे कहीं ज़मीन पर रखे और उसके ऊपर एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए तो आप अंदाज़ा लगाएंगे कि इंसान की एक उंगली के ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो इसी तरह अगर उस इंसान के सर के ऊपर को 50 हाथियों को खड़ा कर दें तो आप सोच सकते हैं इस पानी की गहराई में इंसान के ऊपर इतना प्रेशर है। जो साइंसदान है वो तो ये भी कहते हैं कि अगर इंसान इस जगह पर पहुंचे तो उस पर पानी का इतना प्रेशर होगा जैसे किसी एक आम आदमी के सर के ऊपर 50 जंबू जेट जहाज आप उसके सर पे खड़ा कर दें। और इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर आप एक एटॉमिक बम जो है उसको किसी वाटरमेलन के अंदर रख के चला दें तो उस वाटरमेलन का क्या असर होगा, वो इंसान का असर होगा इस पॉइंट पर।
अगर इंसान पहुंचता है। लेकिन बहरहाल इंसान पहुंचे अपनी हिफाजती तदाबीर के हवाले से। सबसे पहले इस यहाँ पर पहुंचे डॉन वॉश और एक ज़ाक पेगार्ड थे जो यहाँ पर पहुंचे, और 1960 के अंदर उन्होंने इस गहराई के अंदर उतर के एक रिकॉर्ड कायम किया जो दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। लेकिन पानी का प्रेशर उनकी सबमरीन के शीशे को क्रैक कर गया, और जहां उन्होंने चंद घंटे वहां गुजारने थे वो फौरन वहां से वापस आ गए। जेम्स कैमरन के नाम से आप जानते होंगे, टाइटैनिक और अवतार जैसी बड़ी फिल्मों के पीछे उनका हाथ, और फिल्म साज भी हैं और राइटर भी हैं। उन्होंने 2012 में इस ट्रेंच में पहुंचकर एक और नया रिकॉर्ड भी कायम किया, वो चैलेंजर डीप में पहुंचे। और अभी चूंकि मैंने जो वीडियो बनाई, मेरी नज़र में एक खातून थी जो कि कैथी सलिवन, अमेरिकन खातून, जिनके पास पहले ही एक बहुत बड़ा एहसास था कि ये पहली अमेरिकन खातून थी जिन्होंने 1884 में स्पेस में चहलकदमी की, स्पेस में पहुंची हैं और ये पहली खातून ठहरी। और दूसरा अभी पहली खातून बन गई हैं कि ये इस चैलेंजर डीप की गहराइयों तक भी पहुंची हैं, और इन्होंने 68 ईयर्स की उम्र में अपना यानी ये भी रिकॉर्ड बनाए। एक खातून जिसने आसमान की बुलंदियों तक, जहाँ तक इंसान जा सकता था वहाँ भी गई, और ज़मीन की गहराइयों तक भी। तो ये एक अपने तौर पर अलग एक रिकॉर्ड है। ये जो ट्रेंच है ये यहाँ तक इंसान पहुँचा है जो कि 11 किलोमीटर, तकरीबन 11 किलोमीटर गहराई में है। अगर इंसान के बस में हो कि वो माउंट एवरेस्ट को उखाड़ कर उसको उल्टा करके इस जगह पर ले आए, तो ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा बल्कि ऊपर कई 2-3 किलोमीटर तक और पानी होगा, इतनी गहरी खाई है ये। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी सिर्फ इंसान ने ये खाई दरियाफ्त की है जो कि मैंने आपको बताया कि 5% तक समुद्र के अंदर इंसान पहुंच सका है। अभी 95% समुद्र के अंदर क्या है ये इंसान की अकल से बाहर है। आगे जाएंगे और कितनी खाइयाँ और कितनी गहराइयाँ इनका हमें पता नहीं है, और कौन कौन सी निबातात हैं, कौन कौन सी मदनियात हैं, कौन कौन सी अभी जानदार समुद्र के बीच में हैं, इंसान को उसका पता नहीं है। मगर हम दावे करते हैं सितारों के, सियारों के, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसकी वुसअत कितनी है, हमारा जो मिल्की वे है वो कितना बड़ा है, इस हवाले से हमारे पास सारे हिसाब किताब हैं। लेकिन जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, जिस ज़मीन पर हम बसते हैं, उस ज़मीन के बारे में हमारे पास कितनी कम मालूमात हैं, इसका अंदाज़ा आप इस वीडियो को देख के लगा सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।